क्या पागलपने की बातें कर रहे हो? मैं भी तालिबे इल्म हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी है हर वक्त 24 घंटे इसी में लगे रहो। अरे मौका मिले तो पढ़ लो, वरना मोबाइल देखो। मोबाइल पे देखो कपिल शर्मा और जिशान अली की जबरदस्त कॉमेडी आती है। अरे भाई क्यों परेशान कर रहे हो? परेशान नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग की बत्ती जला रहा हूँ। तुम्हें मालूम है आजकल दुनिया कितने आगे निकल चुकी है? तुम्हें तो मालूम ही है ना, मेरे घर वाले मेरे पीछे मुस्तकिल पड़े रहते हैं, हर वक्त पढ़ने को कहते रहते हैं। मेरा भी दिल चाहता है कि मनोरंजन करूं मोबाइल चलाने का, लेकिन मैं मजबूर हूँ। इसमें दिक्कत किस बात की छोड़ो, ये तो हर वक्त का झंझट है। पढ़ने के चक्कर में पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तुम्हें पता है अब तक मैं कितने मोबाइल बदल चुका हूँ? ये देखो MI, इससे पहले सैमसंग, और इससे पहले नोकिया, और इससे पहले लावा का मोबाइल भी चला चुका हूँ। अरे जिंदगी तो एक है, मौज मस्ती मजा गुंडागर्दी नेतागिरी सब कर लो। अगर हम पढ़ने लिखने में लग गए तो ऐश कौन करेगा? तो भाई सही काम कर रहा हूँ ना। और भाई क्या सुन रहे हो? बड़ा अच्छा गाना सुन रहा हूँ, पढ़ाई नहीं है, ऑनलाइन चला रहा हूँ। गया जमाना जब 5 रुपए में एक गाना बनाता था। नेट पे करवाया है? हाँ, 700 वाला जियो फ्री करवाया है। रोजाना 1000 MB मिलती है, जमकर चलाता हूँ। चाहे गेम खेलूं या वीडियो चलाऊं या जीशान अली के शो देखूं या नौटंकी देखूं, ये सब इसी में है। कोई टेंशन नहीं, इस जिंदगी में इतना मजा है कि कुछ पूछो मत। अरे यार भाई पहले बताना जरा, जल्दी हॉटस्पॉट खोल, मैं भी 700 वाला नेट पे करवाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या तुम लोगों ने सबक याद कर लिया? मौलवी साहब मेरा बस्ता साइकिल पे डला हुआ है। मौलवी साहब मेरा बस्ता चोरी हो गया है। बस्ता कैसे चोरी हो गया? मौलवी साहब मेरे बस्ते में हलवा वगैरह रखा हुआ था, किसी ने हाथ साफ कर दिया। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, न किताब का पता है न बस्ते का पता है। दिन भर मोबाइल चलाते हो, क्या ख्वाब पढ़ोगे? इधर ला तुम्हारा मोबाइल। अभी से मोबाइल चलाओगे तो तरह तरह की खुराफात करोगे। क्या ख्वाब इल्म आएगा? इल्म क्या, इल्म के आइन के नीचे जो ज़ेर है उसका भी इल्म हासिल नहीं होगा। कहाँ से लाए हो मोबाइल? मौलवी साहब ये मोबाइल मेरे अब्बू ने दिलवाया है। किस लिए तुम्हारा अब्बू ने मोबाइल दिया है? मौलवी साहब ये मोबाइल इसलिए दिलवाया है कि कोई देखे तो कहे कि किसी मालदार या करोड़पति का बेटा है, कोई ये ना समझे कि किसी फकीर घर का लड़का है। अच्छा, इसलिए दिलवाया है। तुम्हारा अब्बू को पता नहीं है इस मोबाइल के पीछे उनके बेटे का कितना बड़ा नुकसान है। कहाँ है तुम्हारा अब्बू? बुला कर लाओ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आबिदीन भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहा भाई क्या हुआ जनाब, मुझे क्यों याद किया है? जनाब मैंने आपको इसलिए याद किया है कि आपका बेटा बहुत मोबाइल चलाने लगा है, इसकी वजह से बहुत बिगड़ गया है। आपको देखिए जो मोबाइल इसके पास है वो आपने दिलवाया है। मालूम है इस मोबाइल की वजह से आपके बेटे का कितना नुकसान हो रहा है, कितनी बर्बादी है। मौलाना क्या हो गया है? चाहे नुकसान हो या फायदा, बच्चों को मोबाइल दिलाना पड़ेगा। क्यों दिलवाना पड़ेगा? क्या घर में सबके पास मोबाइल है? हाँ मौलाना, घर में सबके पास एक से एक महंगे मोबाइल है। क्या आपको नहीं मालूम है? उसके दादा के पास MI है, दादी के पास ओप्पो है, चाचा के पास वीवो और उसके बड़े भाई के पास 3 लाख का मोबाइल है। अच्छा बड़े मियाँ, आप भी मोबाइल चलाते हो, आप मोबाइल में क्या देखते हो? अरे मौलवी क्या बड़े मियाँ, मैं तो अभी जवान हूँ, मैं भी वही सब देखता हूँ जो सब देखते हैं। ड्रामा, मूवी, CID, कपिल शर्मा शो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा और इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस हैं। अरे हाजी साहब, आप तो लावा कंपनी के चार्जर लगते हो। आपने अपने बच्चे को मोबाइल दिलवाकर बहुत बड़ा नुकसान करवा लिया है। आपका बेटा दिन रात मोबाइल चलाता है, गाना सुनता है, फिल्म देखता है, सीरियल देखता है, तो पढ़ने में आपने उसको देखा नहीं। उसको ना किताब की खबर है और ना ही बस्ते की खबर है। एक ही क्लास में 3 मरतबा फेल होकर इसी क्लास में पढ़ा हुआ है। अरे मौलवी साहब क्या बात कर रहे हो? अरे मौलवी साहब ये तो कम है, हमारे कमों के बाग में बड़े बड़े मोबाइल होते हैं। वो तो ऐसी चीजें देखते हैं कि अगर मैं बताऊं तो तुम्हारी नजर ही झुक जाएगी। चलिए तो हम किसी बड़े आलिम मुफ्ती साहब के पास चलते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हुआ? इन लोगों को देखिए, ये लोग मोबाइल में इस तरह फंसे हुए हैं कि इनको ना पढ़ने की फिक्र है और ना ही किसी और चीज की। आप इन्हें कुछ नसीहत कर दीजिए।
अरे हजरत, आपने कभी सोचा है कि इन्हीं बच्चों के कंधों पर ही तो कौमों की जिम्मेदारी है। अगर ये किसी काम के ना रहे, बचपन ऐशो इशरत में गुजार दिया, तरह तरह के खुराफात में घुसकर अपने आप को ज़ाया कर दिया, तो उम्मत की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? कौन कौम पर मेहनत करेगा? कौन इन्हें हिदायत की तरफ लाएगा? कौन तारीकी से रोशनी दिखाएगा? और आज यही हो रहा है कि उम्मत का 99% तबका मोबाइल के खुराफात का शिकार हो रहा है, जिसकी जद में मदारिस के तलबा व तालिबात भी आ चुके हैं, जो अंग्रेज़ों की नापाक साजिशों का ज़बरदस्त हिस्सा था कि मुसलमान के अंदर से दीन इस्लाम को ख़त्म करके उसे सिर्फ नाम का मुसलमान बना दिया जाए। एक तरह से ये मोबाइल मदारिस के तलबा का शियार होता जा रहा है और उनकी इल्मी सलाहियतों और कौमी बेदारी को दीमक की तरह चाट कर उनकी जड़ों को खोखला कर रहा है और उनको इल्म दीन की दिलचस्पियों से बेजार करके दुनियावी खुराफात में ला रहा है। इसके जिम्मेदार वालिदैन और अहले खाना हैं, हाँ वो किसी हाफिज या आलिम या मुफ्ती का बेटा हो, या किसी डॉक्टर या इंजीनियर का बेटा हो, या किसी पुलिस या थानेदार का बेटा हो, हर कोई अपने बेटे की तरबियत और उसको इन सारे खुराफात से बचाने का मुकम्मल जिम्मेदार है। हाल ये है कि आज अवाम के साथ मदारिस के तलबा भी मोबाइल के बगैर बेचैन रहते हैं, हर वक्त अपना पूरा ध्यान मोबाइल में मबसूल रखते हैं। यही वजह है कि खुसूसन मदारिस के तलबा अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं। 8-10 साल लगाने के बाद भी किसी काम के नहीं रहते, मजबूरन सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर का वीज़ा तलाश करते हैं, या फिर किसी के गुलाम या फिर किसी के नौकर बन जाते हैं। अरे बड़े मियाँ, अगर आप भी यही चाहते हैं कि आपका बेटा भी टाइम पास करके हाफिज आलिम बन जाए और इल्म दीन की खिदमत से बिल्कुल वाबस्ता ना हो, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप उसे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 1000 मोबाइल दीजिए। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि आज हकीकत भी यही है और इसका अंदाज़ा यहाँ जितने भी सामीईन बैठे हुए हैं उनको अच्छी तरह से है। अरे मुफ्ती साहब, आप एकदम सच कह रहे हो। जब से मैंने ऐसे मोबाइल दिलवाया है, उस दिन से स्कूल और मदरसे में पढ़ने में एकदम कमज़ोर हो गया है। रात दिन मोबाइल चलाता है और सुबह के वक्त बड़ी मुश्किल से उठता है। फजर तो इसकी बिस्तर पर ही होती है और जोहर पाबंदी के साथ हफ्ते में 2 दिन पढ़ लेता है। अरे मुफ्ती साहब, क्या बात कर रहे हो? कौन अपने बच्चों को बर्बाद करना चाहता है? सब लोग अपने बच्चों को एक बड़ा हाफिज और आलिम बनाना चाहते हैं ताकि वो सबकी खिदमत करे और क़यामत के दिन उनके घर वालों की निजात का जरिया बने। अरे बड़े मियाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। हर कोई अपनी औलाद को नेको साले बनाना चाहता है, लेकिन उसके लिए अपनी औलाद की कितनी खिदमत करता है। जनाब, आज का बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है कि हर शख्स अपने बेटे से हुस्न ज़न्न रखता है और खुशकिस्मती में रहता है। लिहाजा मैं तमाम सामीईन और खुसूसन बड़े मियाँ से अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि अपने बेटे पर हमेशा नज़र रखें, उसे प्यार और मोहब्बत से समझाएं और उसे इन सारे खुराफात से अलग रख कर सही मकसद की तरफ उसको चलाने की कोशिश करें। और खुसूसन मोबाइल, इसके खुराफातों ने अच्छों की हालत ख़राब कर दी है। बड़े बड़े पढ़े लिखों के मामूलात ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। ख़ानदान के ख़ानदान, माशरे के माशरे तबाह व बर्बाद कर दिए हैं। और ख़ुद को, अपनी औलाद को, अपने अहलो अयाल को मोबाइल के खुराफात से बचाएं ताकि एक खूबसूरत माशरा वजूद में आ सके और उनकी बख्शिश कराएं। ठीक है हज़रत, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मैं अपने आप को, अपने बच्चों को और अपने घर वालों को मोबाइल के खुराफात से बचाऊंगा और उनको समझाऊंगा कि मोबाइल सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करो। अल्लाह ताला हमको और आपको और तमाम सामीईन को मोबाइल के खुराफात से बचाए। अल्लाह ताला अपना डर और अपना खौफ हमारे दिलों में पैदा फरमाए। और तू इधर ला मोबाइल। आज के बाद अगर मैंने बिला वजह हाथ में मोबाइल देखा तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। जाओ, अपना दिमाग ठंडा करो और अच्छी तरह पढ़ाई में ध्यान लगाओ। मैं भी सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि सब लोग अपने बच्चों को मोबाइल के खुराफात से दूर रखें। ठीक है हज़रत, अब ठीक है हज़रत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी बातें बतलाने के लिए। हम सब इन तमाम बातों पर अमल करेंगे। सलाम अलैकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुकम्मल।